अभी लगातार अभी तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ कहा गया था कि 2025 में हम ही जीतेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है कि ऐसा नहीं है, आप देखिएगा कि ये लोकसभा चुनाव में ही पता चल गया है कि ये लोग कितनी सीटें लाएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो पिछले बार तो मेरा एक भी सीट नहीं थी और विधानसभा चुनाव में हम लोग 81 सीट 80-81 सीट जीत गए। अभी तो हम लोग मेरी गठबंधन लगभग 9 सीट जीते हैं हम लोग। एक पप्पू जी को मिला, अगर वो निर्दलीय जीते हैं, लेकिन 9 सीट अगर जीते हैं तो जहाँ कुछ नहीं थे, आज तो हम बहुत ताकतवर हैं। तो अब तो जनता को तय करना है, भविष्य में बात है, चुनाव होगा। चुनाव में निश्चित तौर पे जनहित का सवाल को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम लोग की सरकार बनेगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव उन सीटों से विधायकों का टिकट काट सकते हैं जहां पर आरजेडी की हार हुई है। अब इसकी उतनी जानकारी नहीं है। अब बहुत देखिए, सांसद का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव अलग ढंग से होता है। आप देखे होंगे कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हम कभी नहीं कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को संसदीय चुनाव में हम लोग हराएंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम कहे थे कि हम लोग बेहतर करेंगे। और आप देखिए कि जहां 34,000 36,000 से भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में जीती थी, वो शाहपुर में हार गई। और पिछले 2 चुनाव, जब हम मेरे विधायकी में 2 चुनाव हो चुका है, दोनों चुनाव में भाजपा यहाँ से जीती थी। फिर भी हम यहाँ चुनाव लड़े और जीत के दिखाए। ठीक है, तेजस्वी जी का कहना सही है। कुछ-कुछ सीट, ऐसा विधानसभा सीट पे उनका जिक्र करना था, जहाँ राजद बहुत ही मजबूत है। जहाँ समीकरण देखा जाए, वहाँ उस विधानसभा क्षेत्र में राजद को हारने का कोई सवाल नहीं था। उस विधानसभा क्षेत्र में वो हारे हैं। उसके लिए बताया गया है कि ऐसे विधायकों को 2 महीना का समय है, 2 महीना के समय में आप लोग जनता के बीच में जाइए, क्यों हार हुई, किस लिए हार हुई, ये पता कीजिए, उसको सुधारिए, नहीं तो आगे हम लोग कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, वो एक शीर्ष नेता है, उनका भी एक है कि हम पार्टी चला रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे जीतें, उनका भी कहना अपनी जगह पे सही है। एक सवाल ये भी है कि ये आखिरी सवाल कि जैसे आप लोग सदन में कुशवाहा को अपना नेता बनाकर भेजे, मीसा भारती को नहीं बनाकर भेजे। उसी तरह अब ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से ही कुशवाहा को, जैसे आप देख सकते हैं एमएलसी बनाया गया श्री भगवान सिंह कुशवाहा को, उसके बाद राज्यसभा से भेजा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को। तो क्या बिहार में अब कुशवाहा की राजनीति हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार जी कुशवाहा समाज के चलते ही, अति पिछड़ा समाज के चलते ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कुशवाहा समाज को जितना मिलना चाहिए था नीतीश कुमार जी के सरकार में, वो कभी नहीं मिला। आप देखिए कि उनके पार्टी के अध्यक्ष कौन है, मतलब पहले जो हुआ करते थे शीर्ष में कौन है, मंत्री कौन है, कितने बार राज्यसभा सदस्य भेजा गया दूसरे कास्ट को, वोट तो कुशवाहा समाज इनको देते आया है। आप पिछला चुनाव में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट कुशवाहा समाज को नहीं दिया। नीतीश जी एक सीट दिए, वो भी बड़ा डिफिकल्ट सीट दिए वहाँ पे। और हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं था कि मीसा जी को ही बनाना था। हम लोग कुशवाहा हर समाज के, हम लोग पार्टी ए टू जेड की पार्टी कहते हैं। हम लोगों ने कुशवाहा समाज का अच्छा खासा अपने गठबंधन में सीट दिया उन लोगों को और संसदीय दल के नेता ही बनाए। तो हम लोग हर समाज की राजनीति करना चाहते हैं। हम ए टू जेड की पार्टी, ये साबित करके दिखाया। लेकिन जैसे ही हम लोग संसदीय में नेता बनाए और कुशवाहा को इतना टिकट बांटे, उसके चलते इन लोगों को मान के चलिए एमएलसी श्री भगवान कुशवाहा जी को बनाया गया और उपेंद्र जी को भेजने की तैयारी है। वो हम लोग को देखते हुए ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक तरह से कहिए कि इसी समाज का लोग इतने साल में सरकार में रखा गया है, लेकिन मुख्य पद कभी इस समाज को इस पार्टी ने कभी नहीं दिया। लोग कहते भी हैं कि नीतीश कुमार कुशवाहा के नेता हैं। आप अभी देख लीजिए जो प्रदेश अध्यक्ष है उमेश कुशवाहा हैं, अरे जेडीयू के। तो यहाँ पर क्या जो ये लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कुशवाहा नीतीश कुमार को छोड़ चुके थे कुशवाहा इसीलिए। जो प्रदेश अध्यक्ष है, कितना दम है उनमें, आप देखिए ना भाई। इसके पहले कौन रहते आए हैं, आप देखिए ना। आज मंत्री बनाना होगा तो किसको बनाए, आप देखिए। आप रिकॉर्ड उठाइए नीतीश कुमार जी का, 18 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए किसका शासन रहा है। वोट तो जरूर कुर्मी और कुशवाहा समाज का लोग लेके गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के सरकार में अग्रणी पंक्ति में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं का राज चला है। और आप देखिए ना, कार्यकारिणी जो अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो किनको बनाए हैं?
तो संजय इनको, जायसवाल। हाँ, इनको उठना बैठना पिछड़ों में नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वोट लेना उनको अच्छा लगता है। जब बढ़िया पोस्ट देना पड़ता है तो वो दूसरे को देते हैं, जिनसे वोट नहीं मिलता है वो लेते हैं। नीतीश कुमार जी लड़ के देख चुके हैं अकेले, भाजपा को छोड़ के, राजद को छोड़ के एक बार संसदीय चुनाव लड़े थे, उनकी क्या हालत हुई थी। 14 में। 14 में देख लीजिए क्या हालत, 2 सीट आया था। आज देखिए किन लोगों के साथ उठना बैठना उनका है। ये सिर्फ जो हम लोगों ने ऐसा मौका दिया कुशवाहा समाज को, उसके चलते ये स्टेप उठाए। तो देखिए क्यों स्टेप उठा रहे हैं और देख लीजिए करें कि जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, कौन है? ये सिर्फ वोट लेना जानते हैं, मगर कुशवाहा को वहाँ पर पहुँचाना नहीं जानते हैं, ये बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 2025 में क्या होगा, क्योंकि कुशवाहा की रणनीति शुरू हो गई है। क्योंकि आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी कुशवाहा को टिकट दी, उसके बाद मीसा भारती को ना सदन का नेता बना करके अभय कुशवाहा को सदन का नेता बनाई, उसके बाद से ही ये सारा कुछ हुआ। चाहे वो सिरहुआन कुशवाहा को एमएलसी का पद मिलना या फिर राज्यसभा के लिए ऐलान करना उपेंद्र कुशवाहा को। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।